बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी फॉरेक्स विद SN। आज की वीडियो में गोल्ड, यूरो, USD, GBP, USD, JPY, GBP, JPY, BTC को डिस्कस करेंगे और मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है और फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं है। तो आज तारीख़ है 21 मार्च 2025, फ्राइडे का दिन है। आज का टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले आज देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे फंडामेंटल न्यूज़। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आज फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम आज का डाटा देखें तो USD डॉलर के रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। जस्ट एक 6:05 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, वो भी FOM मेंबर विलियम्स पी के है और ये इतनी वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो मार्केट आज के दिन टेक्निकली मूव करेगी। तो अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट अभी जो है अपने इस अपर साइड पे 3022 से लेकर 3040-47 के एरिया में ट्रेड हो रही है। अगर ये मार्केट आज की कैंडल इसके नीचे 22 के नीचे क्लोजिंग दे जाती है तो फिर हम जो है ना हमारा बाइंग लेवल जो है वो 3005 हो सकता है। अगर हम इस पे अगर हम फिब ड्रा करें, फिबोनाची लेवल लगा के देखें जहाँ से मार्केट ने बाइंग स्टार्ट की थी और इस लाइन तक, तो हमारे पास जो 50% का लेवल आ रहा है वो ये तकरीबन आ रहा है 2972-70 का एरिया आ रहा है। तो मार्केट को कम से कम इस एरिया तक रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट अभी तक मार्केट ने नहीं की और मुसलसल अप ही गई है। और मार्केट की रिट्रेसमेंट ये पेंडिंग में है, ये आज या आने वाले वीक में अपने रिट्रेसमेंट करके फिर अपर साइड पे जा सकती है। और मार्केट अभी तक गोल्ड की जो है ना टोटली फंडामेंटली चल रही है। अगर हम इसका H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक एनालिसिस करें, ये देखें मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल पड़ा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी है H4 के अकॉर्डिंगली। अगर मार्केट नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे 3022 के नीचे बॉडी क्लोज कर जाती है तो फिर हमारे पास ये जो है ना नेक्स्ट सपोर्ट पड़ी है मार्केट की 2997 से लेकर 3005 का एरिया जो है ना यहाँ तक मार्केट फिर आ सकती है। तो अभी हमें जो है ना ये देखें, अगर इसका हम H1 के टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करें तो मार्केट ये देखें मार्केट की यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ से सपोर्ट लेके अप जा चुकी है और इस लेवल को मार्केट 3047 के एरिया आज यहाँ से लग के आ रही है 3047 के एरिया को। अगर आप देखें यहाँ पे H1 में अगर नीचे इसके बॉडी क्लोज हो गई तो फिर हम जो है ना फिर ऊपर ऊपर से जो है ना इसको सेल करेंगे, एवरी टॉप सेल करेंगे और 3005, 2998, 2980 का फिर जो हमारे टारगेट होंगे, नीचे वाले टारगेट होंगे। बस शर्त ये है कि नीचे कम से कम इस लाइन के नीचे 3022 के नीचे ये भी एक थोड़ा सा मतलब एक 18-19 का एरिया भी एक सपोर्ट पड़ी है, यहाँ से भी एक माइनर सपोर्ट है, इतनी कोई स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है। तो मार्केट अगर बिलफर्ज यहाँ से नीचे आए और विक लगा के इसके अंदर क्लोजिंग दे, बॉडी क्लोजिंग मस्ट है, विक नहीं, विक लगा के ऊपर चली जाती है तो फिर यहाँ से हम बाई में बैठ सकते हैं। यहाँ पे ये अब क्रूशियल एरिया है, यहाँ पे हमें जो है ना एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की ज़रूरत है। तो जब तक यहाँ से हमें कोई बाइंग रीज़न नहीं मिलती, कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन नहीं मिलती, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंसेस नहीं मिलते तो हम यहाँ से हम बाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी रिट्रेसमेंट कर रही है मार्केट। तो बेहतर यही है कि यहाँ से जो है ना आप इसका इस एरिया का वेट कर लें तो फिर आप बाइंग में बैठेगा। वरना अगर इसको ब्रेक कर जाती है और ब्रेक करती है तो फिर आप जो है ना इसके रिटेस्ट पे यहाँ से मार्केट बिलफर्ज ऐसे इसको जो है ना ब्रेक कर जाती है, फिर यहाँ पे आपने रिटेस्ट पे इसके जो है ना सेल करनी है इस एरिया से
और यहाँ पे आपको M15F5 में कोई मतलब है कि ना बीरेशन गल्फिंग या इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल मिलते हैं, तो हाँ यहाँ से फिर आप इसको 3005 के एरिया तक जो है वो मतलब है कि ना इसका प्रॉफिट बुक करेंगे। इसका दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ पे बॉडी को कैंडल क्लोज कर दे और फिर ऊपर जाए, इस एरिया से फिर आप जो है सेलिंग में बैठेंगे। तो ये था हमारा गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम यूरो यूएसडी पे चलते हैं। यूरो यूएसडी का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें तो हम अब ये देखें मार्केट स्ट्रांग सपोर्ट पड़ी है। मार्केट 2 बार 8200 से, प्रीवियस वीडियो में भी मैं यही आपको कहता हूँ कि ये मार्केट की सपोर्ट पड़ी है और यहाँ से आप इसको बाई करेंगे। और जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती है मार्केट सेल हरगिज़ नहीं आएगी। अब ये मार्केट की स्ट्रांग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले भी सकती है और फिर आप साइड की तरफ जा सकती है। तो आपने यहाँ पे जो है ना इसका वेट करना है, देखना है इसको जो है ना। अब अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करें तो ये देखें मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है। मार्केट 1-2 बार ये इस एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर जा चुकी है और ये इस एरिया से एक जो मेरी ब्लू लाइन है, तो यहाँ से मार्केट 1-2 बार सपोर्ट लेके अप साइड की तरफ गई है। अब मार्केट इसी रेंज में मूव कर रही है। H4 के टाइम फ्रेम के में देखें तो यहाँ से नीचे से बाई है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो हम यहाँ इस एरिया से बाई कर सकते हैं और उसका हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है ना ये ऊपर रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है। तो आपने यहाँ पे देखना है अगर मार्केट ये H4 की कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज करती है तो फिर हम ऊपर की साइड से जो है इसको सेल करेंगे। तो बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। अगर वीक लगा के मार्केट ऊपर इसके अंदर क्लोजिंग दे जाती है तो फिर हम यहाँ से 15 मिनट में देख के कोई बाइंग रीज़न देख के हम यहाँ से बाइंग में बैठ सकते हैं। GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें। डेली के टाइम फ्रेम में देखें मार्केट रेजिस्टेंस से लग के नीचे आ रही है और ये मार्केट के नीचे सपोर्ट पड़ी है। अगर मार्केट जो है ना यहाँ से आपको सपोर्ट मिलती है, कोई बाइंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से आप बाइंग में बैठ सकते हैं। ये क्योंकि ये मार्केट की स्ट्रांग सपोर्ट पड़ी है। H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें मार्केट 1-2 बार यहाँ से जो है ना अप साइड की तरफ गई है, बाई गई है। तो यहाँ पे आपने देखना है M15 में कोई मार्केट को बुलिश रीजन देखनी है, बाइंग रीज़न देखनी है। तो यहाँ से आप इस एरिया से आप इसमें बाइंग में बैठ सकते हैं। अगर मज़ीद इसको छोटे टाइम फ्रेम H1 के में देखें तो H1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या सिनेरियो है, ये देखें मार्केट मुसलसल नीचे आ रही है और इस एरिया तक आने की कोशिश कर रही है 2900 के एरिया से। अगर यहाँ से मार्केट या मैं अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये मार्केट की ये एक स्ट्रांग सपोर्ट पड़ी है मार्केट की। ये हमारे पास एक स्ट्रांग सपोर्ट पड़ी है। यहाँ से अगर मार्केट इसके अगर H1 की जब तक बॉडी क्लोज नहीं करती तो मार्केट नीचे लेवल तक नहीं आएगी। यहाँ से मार्केट अगर इसको टच करके ऊपर इधर इस जगह पे होल्ड कर जाती है तो मार्केट फिर इस एरिया से आपको जो है ना सेलिंग रीज़न सेल में अपॉर्चुनिटी दे सकती है। उसके बाद अगर हम GBP JPY को देख लें एक नज़र तो GBP JPY अपने रेजिस्टेंस एरिया से लग के आ रही है और नीचे आप सपोर्ट की जानिब आने की कोशिश कर रही है। अगर इसका हम H4 का टाइम फ्रेम ओपन करें तो H4 के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि हमें कोई बाइंग रीज़न यहाँ से किस एरिया से हम इसको बाई कर सकते हैं। अगर आप H4 में देखें तो मार्केट के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट पड़ी है। तो 191, 92, 192 इस एरिया से आप इसको बाई करें। और क्योंकि मार्केट अब ये जो है ना अब इसका ट्रेंड बुलिश है। अब ये देखें ना यहाँ तक मार्केट गई है और मार्केट अब अप साइड की जानिब जाने की कोशिश कर रही है। तो आपने फ़िलहाल जो है ना इस एरिया से जहाँ से लग के 192, 943, 50 का एरिया यहाँ से
आप बाई में बैठ सकते हैं, नीचे थोड़ा सा रिटेस्ट करें और फिर आप बाई में बैठें और उसका आपका नेक्स्ट टारगेट 194 ये होना चाहिए। तो ये जो है बाइंग में इसका आपने इसमें जीबीपी में जो है ना बाइंग फाइंड करनी है। यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई अगर हम डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट की ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इस एक बार इस 150-100 से लग के आई है और ये अब अप साइड रेजिस्टेंस की जाने जाने की कोशिश कर रही है। अगर हम इसका H4 का टाइम फ्रेम ओपन करें तो ये हमारे पास सेलिंग है, लेकिन इतना पावरफुल ये एरिया जो है ना नहीं है। अब इसके जो है ना यहाँ से आपको सेलिंग मिल सकती है। अगर यहाँ पे अगर H4 की बॉडी ऊपर क्लोज कर देती है तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, तो फिर हमने इसमें बाइंग फाइंड करनी है और इसका मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना बाई में शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये है फ़िलहाल, ये देखें डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस पड़ी है और H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्ट होके आई है और यहाँ पे आप आप इस एरिया का वेट करें। अगर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में M15 में M5 में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो आप यहाँ से इसको सेल कीजिएगा। अब BTC को देख लेते हैं। BTC का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें। थोड़ा सा नेट की कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। अच्छा जी, तो ये देखें डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें मार्केट इस सपोर्ट से 80-81 से जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है और ये मार्केट ने अपने इसको जो इसका गैप था इसको भी फिल किया है मार्केट ने। अगर इसको हम H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो ये मार्केट ने इसको जो है ना इस एरिया को सपोर्ट बनाया हुआ है। 83,620 का एरिया है, यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा और आपका पहला टारगेट 8700 और उसके बाद दूसरा जो है ना 99,200-300 का एरिया होना चाहिए। तो आप इसमें जो है ना अभी बायर हैं, सेलर नहीं है। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है ना बाई की साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो आपने इसमें BTC में भी आपने बाइंग फाइंड करनी है। तो ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।